एक है मेरी सिल्की, मेरी जान से प्यारी बहन, और ये है मेरी भतीजी मीरा। कभी इस मासूम से चेहरे को देखो। क्या किसी को अंदाजा हो सकता है कि इसकी जिंदगी में कितने तूफान आए हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी प्यारी, समझदार और सुंदर लड़की को इतने सारे लड़कों ने ठुकरा दिया। लेकिन मैं जानती हूँ ये जमाना समझने वालों का नहीं, दिखावे वालों का है। मीरा कहती है, शादी उसी से करूंगी जो मुझे समझेगा, जो मेरे दिल को पढ़ सकेगा। और सच कहूं तो यही सोच उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। लेकिन असली तूफान तो तब उठेगा जब लौटेगी परी की बेटी अपनी माँ की मौत का बदला लेने। हाँ दोस्तों, 20 साल बाद शुरू होगी एक नई कहानी, एक नई जंग और एक नई शुरुआत। टीवी शो परिणिधि में आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, 20 साल का लीप जो पूरी कहानी को बदल कर रख देगा। अब जो आप देखने जा रहे हैं वो पहले जैसा कुछ नहीं होगा। फिलहाल कहानी में दिखाया जा रहा है कि दलजीत, जो पहले सब कुछ बड़े ठाठ से संभाल रहा था, अब डर के मारे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। वह जान चुका है कि अगर संजू को पता चल गया कि अंबिका की मौत का जिम्मेदार वह है, तो ना सिर्फ वह जेल जाएगा बल्कि शायद जिंदा भी ना बचे, क्योंकि संजू अब किसी भी कीमत पर सच जानना चाहता है। वहीं अब संजू को नीति की बातचीत से शक नहीं बल्कि पूरा यकीन हो जाता है कि नीति को सब कुछ पता है। उसे पता है कि अंबिका की हत्या किसने की है। और अब जब जज साहब ने भी अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है तो सच्चाई सामने आना तय है। राजीव को भी एक बड़ा सुराग मिल चुका है। वह जान चुका है कि अंबिका को आखिरी कॉल नीति ने ही किया था। अब संजू को पूरा यकीन है कि इस साजिश के पीछे दलजीत और नीति दोनों शामिल हैं। गुस्से से भरा संजू अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसने नीति को चुनौती दे दी है। वह जल्द ही असली कातिल को बेनकाब करेगा। अगर नीति दोषी हुई तो उसका अंत तय है, और यह बात नीति भी जानती है। इसलिए अब नीति पूरी तरह से खतरे में है और खुद को बचाने के लिए वह कोई भी हद पार करने को तैयार है। वह कहती है, अब मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी, अब परी को खत्म करना ही होगा। जेल के अंदर बैठे बैठे वह अपने गुंडों को निर्देश देती है कि परी को रास्ते से हटा दिया जाए। एक तरफ बेचारी परी प्रेग्नेंट है, वह अपनी जिंदगी की सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है, और दूसरी तरफ नीति ने चालाकी से संजू को अपने जाल में फंसा लिया है। अब नीति भी मां बनने वाली है। ऐसे में संजू अब अपना सब कुछ दांव पर लगाकर परी को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेगा। वह जानता है कि परी निर्दोष है और उसे न्याय दिलाना ही उसका मकसद है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब आखिरकार परी जेल से रिहा होती है तो उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। नीति अपनी प्रेगनेंसी का खुलासा करती है और कहती है कि वह संजू के बच्चे की मां बनने वाली है। परी अंदर से टूट जाती है। दिल टूटने के बाद परी एक बड़ा फैसला लेती है। वह संजू से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। और इसी फैसले से जन्म लेता है शो का सबसे बड़ा मोड़, 20 साल का लीप। अब कहानी पहुंचती है उस मुकाम पर जहां परी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। लेकिन नीति को ये कतई मंजूर नहीं। उसे संजू का अंश किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं देखना, और इसलिए वह एक खतरनाक साजिश रचती है परी को हमेशा के लिए खत्म करने की। लेकिन कहानी फिर करवट लेती है। लौट कर आती है परी की बेटी। वह सिर्फ अपनी माँ की यादें लेकर नहीं बल्कि एक मकसद लेकर लौटती है, अपनी माँ की मौत का बदला लेने। 20 साल बाद की इस नई कहानी में क्या ये बेटी अपनी माँ के हथियारों को सजा दिला पाएगी? क्या वह अपनी माँ की अधूरी कहानी को पूरा कर पाएगी? अब सबसे बड़ा सवाल, कौन होगी परी की बेटी? कौन निभाएगा यह दमदार और भावनात्मक किरदार? दोस्तों, अब वक्त है आपकी राय का। क्या आप चाहते हैं कि आंचल साहू लीप के बाद भी शो का हिस्सा रहें? क्या आप तैयार हैं इस नई शुरुआत के लिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।